माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। ये 9 लाइन की शॉर्टेस्ट पोएम है। और गाइज मैं बता दूं आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब इसको लिखा तो ये एक शॉर्टेस्ट पोएम 9 लाइन की जबरदस्त फेमस थी। मैं आपको बता दूं कि लाइफ यहां से कैसे शुरू होती है, एक बच्चे से शुरू होती है। यानी वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड से लेके अपने यूथ एंड देन ओल्ड एज इन सबको ही डिफाइन कर देते हैं एक रेनबो से। अर्लियर में अगर हम देखें तो बच्चों इसका नाम क्या था, इसका नाम था द रेनबो। तो द रेनबो या फिर माई हार्ट लीप्स अप, ये दोनों एक ही पोएम है। 1802 में अराउंड इन्होंने इसको लिखा और पब्लिश किया इसको बेसिकली 1807 में। किस वर्क में? द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807। अब हम जरा देखते हैं इसमें जबरदस्त बात क्या है कि सिर्फ 9 लाइन्स में, जिसकी लाइन शुरू होती है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। तो बेसिकली बड़े खुश होते हैं, उनका हार्ट लीप्स अप करता है, यानी कि वो कूदता है, खुशी में जंप करता है जब वो एक रेनबो को आकाश में देखते हैं। वो दूसरी बात कहते हैं सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, यानी कि जब वो बच्चे थे तब से जिस खुशी रेनबो को, यानी इंद्रधनुष, हिंदी में अगर हम देखें तो इसको क्या कहेंगे? इंद्रधनुष। और अक्सर ये कब बनता है? जब बारिश होती है। तो बारिश में सन की रेज से 7 कलर्स में एक इंद्रधनुष बनता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। यानी कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ह्यूमन बीइंग को नेचर यानी प्रकृति से जोड़ रहे हैं, हमें ये देखना है। ये वो छोटी छोटी खुशी हैं जिनसे ह्यूमन बीइंग अपने आप को अलग रखता है, उनको नजरअंदाज कर देता है, इग्नोर करता है, लेकिन कहीं वो इनको जोड़े तो उसे कितनी खुशी मिले, ये बात हम इन 9 लाइन्स में देख सकते हैं। कहते हैं फिर कि चाइल्डहुड में मुझे बहुत अच्छा लगता था, देन सो इज इट नाउ आई एम अ मैन। मैन होने का मतलब है वो एडल्टहुड में है, तो वहां पे भी वो लाइफ में उनको उतना ही खुशी दे रहा है, उतनी ही खुशी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसी तरह से जज कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी, और लेट मी डाई। राइट, अगर हम देखें लेट मी डाई, इसमें हाइपरबोल है, यानी कि वो ओल्ड एज को मरने से जोड़ रहे हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चों ये सबसे जबरदस्त यहां पे लाइन है। अगर मैं बताऊं तो ये लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, और ये पर्टिकुलर कोटेशन इसी पर्टिकुलर वर्क यानी कि माई हार्ट लीप्स अप में आती है। आगे हम देखते हैं एंड आई कुड बिगिन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। अब जरा बच्चों इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली लाइन में माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, इसमें बच्चों क्या कह रहा है? माई हार्ट लीप्स अप। हार्ट अगर हम देखें तो क्या है? नॉन लिविंग है, ह्यूमन बीइंग लिविंग है। तो माई हार्ट लीप्स अप यानी कि मेरा दिल जंप करता है, लीप करता है। इसका मतलब यहां पे वो नॉन लिविंग को लिविंग बना के पेश कर रहे हैं। इसका मीन्स क्या बना? इसका मीन्स बना यहां पे पर्सोनिफिकेशन है, यानी हिंदी में कहेंगे मानवीकरण है। निर्जीव चीज को इन्होंने सजीव बना के यहां पे दिखाया है। दूसरी बात बच्चों ध्यान से देखेंगे, माई हार्ट लीप्स अप, इसका मतलब है कि हार्ट अकेले थोड़ी लीप अप करेगा, कौन? पूरा ह्यूमन बीइंग वहां पे लीप अप करेगा, पूरी ह्यूमन बॉडी करेगी। इसका मतलब वो पूरी ह्यूमन बॉडी को सिर्फ और सिर्फ हार्ट से दिखा रहे हैं। इसका मतलब एक छोटे पार्ट से बड़े पार्ट को शो कर रहे हैं, यानी ही इज प्रोवाइडिंग हेयर, ही इज प्रेजेंटिंग हेयर द होल बाय द पार्ट, पार्ट से होल को शो कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वहां पे बेसिकली सिनिक डकी होता है। तो गाइज यहां पे क्या है? सिनिक डकी, यानी कि दो चीजें आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, सिनिक डकी यहां पे है और यहां पे पर्सोनिफिकेशन है। फिर हम देखते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन कैसे शुरू होती है? सो वॉज इट, सो इज इट, सो बी इट। ये तीनों लाइन एक ही जैसे शब्दों से शुरू होती है। इसका मीन्स स्टार्टिंग जो हो रही है वो एक जैसे शब्दों से। जब भी ऐसा कभी होता है उसे हम एनाफोरा कहते हैं। तो गाइज यहां पे सेकंड फिगर, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच हम देखें तो क्या है? एनाफोरा। अगली लाइन देखेंगे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वेरी स्पेसिफिक लाइन। अब देखो ध्यान से, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये दो तीन चीजों से यानी कि कई सारी चीजें यहां पे निकल के आती हैं, कई सारे मीनिंग्स यहां पे निकल के आते हैं। सबसे पहला मीनिंग क्या है? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का मीन्स है कि एक बच्चे का जैसा चाइल्डहुड होगा वो एडल्टहुड में भी ऐसा ही होगा, यानी कि ही हैज गॉट द हैप्पीनेस, उसे खुशी मिली है, वो प्रकृति से अपने आप को जोड़ पाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एडल्टहुड यानी कि अपने यूथ में भी उससे जुड़ा रहेगा, नंबर 1। और सेकेंड थिंग कि चाइल्ड एक ह्यूमन बीइंग या फिर एडल्टहुड को या बड़ों को बहुत कुछ सिखाता है, वो बड़ा खुश होता है, एक भगवान की प्रतिमूर्ति होता है। तो इसमें बच्चों हम देखें तो
क्या कहा गया है यहाँ पे? पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स अगर हम देखें तो क्यों? क्योंकि लिखा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। भाई मैन होता है चाइल्ड का फादर, और चाइल्ड तो फादर कभी नहीं हो सकता है मैन का। तो यहाँ पे एक तरह से हम क्या देखेंगे, अलग चीज कहेंगे, एंटी कही गई है। तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? पैराडॉक्स इज देयर। और सेकंड थिंग, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यहां पे मेटाफर भी है, क्योंकि चाइल्ड को ही फादर का सीधा मैन का सीधा फादर बताया गया, मतलब चाइल्ड ही फादर है। तो ये मेटाफर को भी शो कर रहा है। बाकी बात हम इसमें देखते हैं लास्ट में, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। बच्चों नेचुरल पाइटी अगर हम देखें, इसका मीन है कि प्रकृति के एक डिवोशन से, यानी प्राकृतिक डिवोशन किसके लिए? गॉड के लिए। लेकिन बड़ी बात हम देखें कि विलियम ब्लेक यहां पे क्रिटिक करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को, और वो कहते हैं कि भाई नेचुरल पाइटी तो है ही नहीं। कैसी है? बेसिकली ह्यूमन बीइंग तो इम्पायस है, यानी कि वो डिवोशन वगैरह नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं ये एंटी जाती है। तो हम यहां पे पन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक एंड अदर्स, पन हैज बीन यूज देयर। सो गाइज अगर हम पूरी की पूरी पोएम को देखें, जबरदस्त है। और ये पोएम एक रेनबो के थ्रू लाइफ को, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड से जाते हुए एक लाइफ को, यानी कि ओल्ड एज तक को विलियम वर्ड्सवर्थ की जोड़ती है, और ये बहुत खुशी देती है। तो बाकी आप इस पूरी पोएम में देख सकते हैं क्या क्या हमारा पर्टिकुलर फिगर्स ऑफ स्पीच है, और ये हमें एक जबरदस्त सीख देती है। So 9 lines, my heart leaps up. You must remember all the figures of speech या डिवाइसेज, जो पोएटिकल डिवाइसेज यहाँ पे यूज किए गए हैं, और क्या क्या इसका क्रिटिकल एनालिसिस है। थैंक यू सो मच।